वेलकम स्टूडेंट्स, एक ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में हम नीड एंड पर्पस ऑफ द नर्सिंग रिसर्च कि नर्सिंग रिसर्च की क्या ज़रूरत पड़ी, कि हमें रिसर्च पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई, क्या वजह है जिसके कारण नर्सिंग रिसर्च नर्सिंग में इम्पोर्टेंट है। तो नीड एंड पर्पस ऑफ द नर्सिंग रिसर्च, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी वाले एग्जाम होती है वहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो वहाँ पर मैं पूरा थ्योरी तो नहीं लिखवा सकता, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप पॉइंट पॉइंट को लिखकर अच्छे से समझ लोगे तो अच्छे से वहाँ पर पेपर में लिख सकते हो। तो आज क्लास में हम बात करेंगे नीड एंड पर्पस ऑफ द नर्सिंग रिसर्च। मैं पहली क्लास थी वहाँ पर मैंने बताया था कि नर्सिंग रिसर्च और रिसर्च दोनों का एम अलग होता है। अल्टीमेट एम ऑफ द रिसर्च डेवलप एंड रिफायरिंग टू द नॉलेज, नॉलेज को रिफायरिंग करना रिसर्च का एम होता है। लेकिन नर्सिंग रिसर्च का एम क्या होता है? इम्प्रूव टू द क्वालिटी केयर ऑफ द पेशेंट। हमें तो केयर करनी है पेशेंट की। नर्सिंग का क्या काम होता है? केयर ऑफ द पेशेंट। तो नर्सिंग रिसर्च का क्या काम होगा? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द नर्सिंग, इम्प्रूव क्वालिटी केयर ऑफ द पेशेंट। तो आज हम नीड एंड पर्पज ऑफ नर्सिंग रिसर्च के बारे में बात करेंगे। एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन करवा देता हूँ। पिछली क्लास में हमने पर्पज ऑफ द रिसर्च के बारे में से दो टाइप से डिवाइडेशन देखा था। टाइप्स ऑफ रिसर्च में दो टाइप बताए थे मैंने, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च होती है जो जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता, नो प्रैक्टिकल यूज, नो कमर्शियल वैल्यू, और ये की जाती है ओनली जनरेट न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू नॉलेज के लिए की जाती है। वो कौन सी होती है? बेसिक रिसर्च। इसको दो नाम और बताए थे मैंने, फंडामेंटल एंड प्योर रिसर्च। फिर मैंने उसका एक एग्जांपल बताया था, पार्टिसिपेटरी कल्चर इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर की परफॉर्मेंस पर या ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इफेक्ट करता है वर्कर्स का पार्टिसिपेटरी कल्चर। तो वो एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से बता दिया। अगर आपने पिछली क्लास वॉच नहीं की तो वॉच कर लो, क्योंकि वहाँ पर जो टाइप्स ऑफ रिसर्च होती है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेस्ट वहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी रिसर्च का इमीडिएट यूज होता है। तो वहाँ पर आपको एग्जांपल दे देगा, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्वांटिटिव, क्वालिटिव, नन ऑफ दिस। तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कौन सी रिसर्च का इमीडिएट यूज होता है। अप्लाइड रिसर्च, यानी जिसको नाम से पता लग जाएगा, ऐसे तो मैंने बताया अप्लाइड थ्योरी बनाई जाती है बेसिक रिसर्च में, अप्लाइड जो इमीडिएट यूज होता है वो कौन सी में? अप्लाइड रिसर्च में। तो अब आज हम नीड एंड पर्पस ऑफ आज बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, डेवलप एंड रिफाइंड एंड एक्सपेंड टू द साइंटिफिक बेस ऑफ द नॉलेज। नर्सिंग रिसर्च का मेन एम होता है डेवलप करना, क्या? रिफाइंड एंड एक्सपेंड, क्या? रिफाइंड एंड एक्सपेंड टू द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज। यानी साइंटिफिक बेस जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम होती है उसको क्या करना है? एक्सटिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको साइंटिफिक वे में क्या करना? नॉलेज को बढ़ाना, इम्प्रूव करना, रिफाइन करना। समझ गए आप? डेवलप एंड रिफाइन टू द एक्सपेंड टू द साइंटिफिक बेस ऑफ द नॉलेज। जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को कौन से वे में? साइंटिफिक वे में। कौन से वे में? साइंटिफिक वे में बढ़ाना, उसको बोलते हैं डेवलप एंड रिफाइन टू द एक्सपेंड टू द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज। तो ये पॉइंट आप अच्छे से देख लो। इसको वो ये पूरे पॉइंट बताए मैंने, 8 पॉइंट है, 6 तो अभी लिख दिया, अगले बोर्ड छोटा है थोड़ा आगे बताऊंगा। तो 8 पॉइंट को आप अच्छे से वहां पर लिख सकते हो। तो फर्स्ट देखा, डेवलप, रिफाइंड एंड एक्सपेंड टू द साइंटिफिक बेस ऑफ द नॉलेज। रिसर्च का मेन एम होता है डेवलप साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक वे में नॉलेज को डेवलप करना। तो ये तो फर्स्ट टाइम हो गया। सेकंड, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द नर्सिंग केयर। मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया कि नर्सिंग रिसर्च का मेन एम होता है इंप्रूव इन क्वालिटी ऑफ केयर ऑफ पेशेंट, पेशेंट की क्वालिटी केयर को बढ़ाना। तो इंप्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या? इंप्रूव क्वालिटी ऑफ द नर्सिंग केयर, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी ऑर्गेनाइजेशन को भी इम्प्रूव करना। तो दो देख लिए, डेवलप एंड रिफाइन टू द साइंटिफिक बेस ऑफ द नॉलेज। सेकंड, हमने इम्प्रूव टू द पेशेंट की केयर को, नर्सिंग रिसर्च को, एजुकेशन को और एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना। थर्ड, प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस।
कौन सा? प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड यानी एक्सपेरिमेंटल, क्या बोल सकते हैं हम इसको? एक्सपेरिमेंटल या ट्रू फैक्ट, ट्रू फैक्ट या एक्सपेरिमेंटल, और वो भी साइंटिफिक वे में। कौन सा? प्राइड फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। मैंने बता दिया कि नर्सिंग फर्स्ट क्लास में हमने देखा था, स्टडी साइंटिफिक वे में स्टडी करना, किसके बारे में? फैक्ट्स के बारे में, नॉलेज के बारे में। तो डेफिनेशन में पता लगा दिया था, प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। तो ये इसके कारण भी हमें नीड पड़ती है रिसर्च की। एनहेंस एंड प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज रिसर्च एज ए इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशन। एनहेंस यानी बढ़ावा देना। एनहेंस टू द प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज रिसर्च इज एन इसेंशियल कंपोनेंट। रिसर्च किसी भी कंपोनेंट, किसी भी नर्सिंग के अलावा किसी भी फैक्ट में, किसी भी टाइप में इम्पोर्टेंस होती है रिसर्च की, क्योंकि रिसर्च के कारण ही हम आज इतनी प्रोग्रेस कर चुके हैं। रिसर्च नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, वो कंट्री बेकार है। रिसर्च टाइम टू टाइम होती रहना जरूरी है। हमारी नर्सिंग में देख लो, अब आज के टाइम पे जो 2020 है, वहाँ पर नर्सिंग का सिलेबस चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो बेस्ट है, क्योंकि रिसर्च होती रहना जरूरी है इम्प्रूव करने के लिए। पेशेंट की केयर करनी है। आजकल कोविड आया, कोविड आने के बाद जो पेशेंट की केयर हो गई वो बहुत इम्प्रूव हो गई, मास्क लगाना जरूरी हो गया, तो वो इम्प्रूवमेंट ही है। इम्प्रूवमेंट यानी रिसर्च जो टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट है वो बहुत नीडेड होता है। तो एनहेंस टू द प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज रिसर्च एज ए इसेंशियल कंपोनेंट। एनहेंस टू द प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज रिसर्च, एनहेंस टू द प्रोफेशनल आइडेंटिटी एज रिसर्च एज ए इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोफेशन। Fifth type, refine element and old knowledge. Refine to the eliminate of old knowledge. Old knowledge यानी नर्सिंग क्वालिटी केयर होती है, जो पहले दी जाती थी वो अब नहीं दी जाती, क्योंकि उससे बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया। पहले नर्सिंग केयर जो लगा लो 30 साल पहले, तो वो केयर थोड़ी दी जाती थी जो इस टाइम दी जा रही है, और जो आगे के टाइम पे और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो रिफाइन एलिमेंट ऑफ द ओल्ड नॉलेज टू इम्प्रूव कोस्ट इफेक्टिवनेस। कोस्ट इफेक्टिवनेस यानी टाइम भी कम लगे, मनी भी कम लगे, तीनों चीज आ जाएगी, और एफर्ट्स भी कम लगे। तो ये 6 टाइप देख लिया हमने। तो 6 को मैं एक बार रिविजन करवा देता हूँ। डेवलप, रिफाइन एंड एक्सपेंड टू द साइंटिफिक बेस ऑफ द नॉलेज। डेवलप, रिफाइन एंड साइंटिफिक एक्सपेंड टू द साइंटिफिक बेस ऑफ द नॉलेज, यानी जो भी नॉलेज स्टडी कर रहे हैं वो साइंटिफिक वे में होनी चाहिए, साइंटिफिक वे में होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। सेकंड, इम्प्रूव ऑफ द क्वालिटी केयर ऑफ द पेशेंट, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो नर्सिंग रिसर्च का मैंने अल्टीमेट एम ही बता दिया कि पेशेंट की क्वालिटी बढ़ाना, क्वालिटी केयर इम्प्रूव करना, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, और एडमिनिस्ट्रेशन को। थर्ड, प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। रिसर्च में मैंने बता दिया कि एक्सपेरिमेंट के बेस पर होती है, ना कि थ्योरेटिकल होती है। थ्योरेटिकल नहीं होती, इसमें एक्सपेरिमेंट के बेस पर होती है ना। डेफिनेशन अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो वहाँ पर देख लो, मैंने अच्छे से बताई डेफिनेशन रिसर्च की। 4 टाइप, एनहेंस टू द प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑफ ए रिसर्च एंड इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एनी प्रोफेशनल। फिर 5th टाइप, रिफाइंड एलिमेंट ऑफ द ओल्ड नॉलेज। ओल्ड नॉलेज को रिफाइन करना रहना चाहिए, इंप्रूव करना रहना चाहिए, क्योंकि केयर को बढ़ावा देने के लिए। टू इम्प्रूव कोस्ट इफेक्टिवनेस, कोस्ट इफेक्टिवनेस को बढ़ाना होगा, यानी कोस्ट इफेक्टिवनेस, टाइम कम लगे, मनी कम लगे, और इफर्ट्स भी कम लगे। अब 7th नंबर देख लेते हैं। डेवलप ऑफ नर्सिंग थ्योरी एंड प्रिंसिपल। डेवलप नर्सिंग थ्योरी एंड प्रिंसिपल, नर्सिंग थ्योरी एंड प्रिंसिपल का डेवलप करना। सोल्व टू एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर देना। वो तो डेफिनेशन में बता दिया था मैंने, रिसर्च की डेफिनेशन देखी थी 3 कि किसी भी चीज़ का आंसर देना, उसका साइंटिफिक वे में आंसर देना, उसी को रिसर्च बोलते हैं।
तो सोल्व टू द एनी प्रॉब्लम या आंसर एनी क्वेश्चन, उसको बोलते हैं रिसर्च। आंसर टू एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पर नीड पड़ी हमें रिसर्च की। तो ये अपना छोटा सा टॉपिक था, नीड एंड पर्पस ऑफ द रिसर्च, वो अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अभी तक मतलब समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को बैक करके अच्छे से देख ले। कोई कुछ भी नहीं है, एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो मैं बता रहा हूँ नहीं पूछेगा, लेकिन जो थ्योरेटिकल एग्जाम होती है वहाँ यूनिवर्सिटी वाली, वहाँ पर 100% चांस है ये क्वेश्चन आने का। तो इसको अच्छे से वॉच कर ले, वीडियो को अच्छे से वॉच करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी। और हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासें अवेलेबल हो रही है, तो आप हमारे जो चैनल की लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।